जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल मैं आपको चर्चित अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्थाएं करा रहा था, आज निरंतर उससे आगे बढ़ाते हैं। तो आज संस्था कराऊंगा मैं तुम्हें WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, NISATION ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। अब आता है इसके स्थापना का वर्ष। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्थापना वर्ष। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WTO संस्था किस संस्था के स्थान पर बनी थी? WTO संस्था किस संस्था के स्थान पर बनी थी? तो इसका आंसर होगा GATT, गैट। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। 1947 में हुई थी। गैट का विस्तृत रूप GATT, गैट का विस्तृत रूप हो जाएगा, मतलब कि विस्तृत रूप इसकी फुल फॉर्म जनरल, GENERAL, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, TARIFF, टैरिफ। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय मतलब कि हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष हो जाएंगे इसके रॉबर्ट एजेवेडो। ये हैं ब्राज़ील के अर्थशास्त्री। ठीक है दोस्तों। अब आता है इस संस्था में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य देशों की संख्या। इसमें कुल सदस्य देश हो जाएंगे दोस्तों 164। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अंतिम देश कौन सा था,
तो दोस्तों इसका अंतिम देश मतलब कि 164वां देश था अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है दोस्तों। ये जुड़ा था इसमें 19 दिसंबर 2015 को, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर 2015 को जुड़ा था, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है। इस संस्था का मुख्य कार्य इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। इस संस्था का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को समाप्त करके इसे बढ़ावा देना। आने वाली बाधाओं को समाप्त करके इसे बढ़ावा देना, ठीक है दोस्तों। अब एक आता है, इस संस्था के बारे में पूछा जाता है WTO के संदर्भ में MFN क्या होता है। WTO के संदर्भ में MFN क्या होता है। पहले तो मैं आपको इसकी MFN की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होता है मोस्ट फेवर्ड, FAVORED, फेवर्ड नेशंस, मोस्ट फेवर्ड नेशंस, NATIONS नेशंस। इसका मतलब होता है WTO सदस्य देश किसी भी देश को अपना एक वरीयता राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। एक वरीयता राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने चाइना को, व भारत ने पाकिस्तान को घोषित कर रखा है।
घोषित कर रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका एक वरीयता राष्ट्र जो हमारे पास ज़्यादा चाय है तो हम सबसे पहले पाकिस्तान को देंगे और बाद में दूसरे देशों को उसका निर्यात करेंगे। मतलब जो भी हमारे पास ज़्यादा मटेरियल है हम उसे पहले पाकिस्तान को देंगे और उसके बाद में और कंट्री को। जैसे चाइना के पास कोई चीज़ अधिक है तो वो पाकिस्तान को सबसे पहले उसका निर्यात करेगा और बाद में दूसरे देशों को। इसका मतलब ये होता है मोस्ट फेवर नेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारी WTO संस्था समाप्त होती है। अब हम करेंगे दूसरी संस्था बिम्स्टेक, BIMSTEC, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसका विस्तृत रूप हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, INITATIV इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ठीक है दोस्तों, इसका स्थापना वर्ष 6 जून 1997 को हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर आता है इसके मुख्यालय का। मुख्यालय में इसके सामने ही लिख देता हूँ, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। इसका मुख्यालय हो जाएगा ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब नंबर आता है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी। सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों। इसमें सदस्य देशों की संख्या टोटल है 7। ये कौन कौन से हो जाएंगे। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। दोस्तों आप देख रहे होंगे, B से बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। 5 तो इसी की फुल फॉर्म में सदस्य देश हो जाते हैं। और आपको इससे अलग भूटान और नेपाल, इन 2 देशों को और याद रखना है बस।
ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन आता है कि बिम्स्टेक का पहले नाम बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन था और इसका नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कब किया गया था। तो मैं आपको इसकी सन बता देता हूँ ऐसे ही। तो इसका नाम बदलकर ये नाम बदलकर सन 2004 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, इसकी चेयरमैनशिप होती है दोस्तों, ना कि इसका अध्यक्ष होता है। जैसे कि पहले इसके पास चेयरमैनशिप होगी बांग्लादेश की, फिर इंडिया की, फिर म्यांमार की, फिर श्रीलंका की, फिर थाईलैंड की, फिर भूटान की, फिर नेपाल की, ऐसे इसकी मेंबरशिप होती है। वर्तमान में इसकी मेंबरशिप है श्रीलंका के पास मेंबरशिप श्रीलंका के पास इसकी मेंबरशिप है। ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों ये बिम्स्टेक के बारे में इतना ही आपको पर्याप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप मेरे चैनल को केवल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे 1000 के आसपास तक सब्सक्राइबर चाहिए, और यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए तो ये चैनल बंद हो जाएगा, ऐसा मेरे एक मित्र ने बताया, वो भी एक यूट्यूबर है। कृपया 1000 चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।